विधायक भी जीत के उनके 6 विधायक बन गए, मुसलमानों ने उनको समर्थन भी कर दिया। और कुछ अरसे बाद जब उनको लगा कि यार इधर तो मलाई नहीं मिल रही है, मलाई तो कहीं और रखी हुई है, तो महाराज एकदम उलटते पुलटते गुलटते भाजपा की गोदी में चले। वो अचानक से जब उसको सत्ता से दुत्कार दिया जाता है, लोगों की तरफ से जनमत नहीं मिलता है, तो अचानक से उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो भी पहुंच जाते हैं भाजपा के चौखट में और कहते हैं कि हमें आप अपनी आगोश में ले लीजिए। अब उसके बाद ये हुआ कि वहाँ की राजनीति में धीरे धीरे उनका रेलेवेंस ख़त्म हो रहा है। तब उनका भी ज़मीर दोबारा से जागा कि नहीं, हमें जनमत से क्या लेना देना, हमें तो सत्ता में रहना है। सुनने में आ रहा है कि वो भी भाजपा के साथ जा रहे हैं। विचारधारा की आज की राजनीति में कोई रोल नहीं बाकी है। आज की राजनीति का सीधा सा असूल है कि हमें सत्ता चाहिए, हमें मंत्री पद चाहिए, हमें पावर स्ट्रक्चर चाहिए। पूरी कहानी में मुसलमानों का क्या रोल है? मुसलमानों को लगता है कि जो भी पार्टी वोकल तरीके से भाजपा के खिलाफ बात करती है वो हमारी हितैषी है। ये एनसीपी आपकी हितैषी थी, यही शिवसेना आपकी हितैषी थी, वही जेडीयू आपकी हितैषी थी, वही रालोद आपकी हितैषी थी, वही अकाली दल आपकी हितैषी थी, वही टीडीपी आपकी हितैषी थी। पर आज किनके साथ है? भाजपा के साथ। तो आपके वोट की कोई औकात नहीं है, आपकी विचारधारा की, आपकी लड़ाई की कोई औकात नहीं है। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर मौजूदा राजनीति में विचारधारा या जनमत का कोई सम्मान होता है? क्या किसी पार्टी की या कोई भी विपक्ष की हो, सत्ता पक्ष की हो, वो अपनी विचारधारा के ऊपर टिकी हुई हैं? उन्होंने कभी भी जनता द्वारा दिए गए जनमत का सम्मान किया है? मेरी नज़र में तो ये सब चीज़ें पुराने ज़माने की बातें हो चुकी हैं। इनको कहीं ले जाके दफना दिया गया है। ना विचारधारा कुछ है, ना ही जनमत का कोई सम्मान होता है। उदाहरण के साथ समझते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कल तक किसी विचारधारा को गाली देती हैं, वो अगले ही पल जाके उस विचारधारा को कहती हैं कि आप हमारी आगोश में आ जाइए, हम आपके अंग संग हैं। बिहार की अगर मिसाल लूं तो बिहार में कल तक जो नीतीश कुमार ये कहते हुए नहीं थकते थे मैं मर जाऊंगा मगर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, वो मरे तो नहीं मगर भाजपा के साथ ज़रूर चले गए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में एक पार्टी थी ओम प्रकाश राजभर की। उन्होंने गाजीपुर, मऊ, बलिया ये वाली पूरी बेल्ट में जाके मुसलमानों को गीत सुनाया, अरे हम भाजपा से लड़ रहे हैं, हम भाजपा को हरा देंगे, भाजपा ये हो जाएगी वो हो जाएगी। विधायक भी जीत के उनके 6 विधायक बन गए, मुसलमानों ने उनको समर्थन भी कर दिया। और कुछ अरसे बाद जब उनको लगा कि यार इधर तो मलाई नहीं मिल रही है, मलाई तो कहीं और रखी हुई है, तो महाराज एकदम उलटते पुलटते गुलटते भाजपा की गोदी में चले गए। वो अलग बात है कि भाजपा ने में उनको अभी तक मंत्री पद नहीं दिया है। अभी कुछ 2-3 दिनों से खबर चल रही है कि जो पूर्वांचल में हुआ कुछ वैसा ही चौधरी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी करना चाह रहे हैं। जो चौधरी साहब कल तक कहते थे कि इस भाजपा ने किसानों के साथ अन्याय किया है, इस भाजपा ने जाटों के साथ अन्याय किया है, उस भाजपा के साथ वो जाने को तैयार है, केवल कुछ मंत्री पद और कुछ सांसदों के चक्कर में। कुछ ऐसी ही कहानी अगर मैं साउथ इंडिया में जाऊं तो कर्नाटका की है, जो जेडीएस मैसूर वाले रीजन में मुसलमानों और लिंगायत और वोकलिगा वोटर्स के समर्थन के साथ अपनी काम करती थी या राजनीति करती थी। वो अचानक से जब उसको सत्ता से दुत्कार दिया जाता है, लोगों की तरफ से जनमत नहीं मिलता है, तो अचानक से उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो भी पहुंच जाते हैं भाजपा के चौखट में और कहते हैं कि हमें आप अपनी आगोश में ले लीजिए। पंजाब की एक पार्टी है, नाम है अकाली दल। अकाली दल का भी सेम सीन है। वो पहले तो 20-25 साल तक भाजपा के साथ ही गलबहियाँ करते रहे, उसके बाद उनका फिर अचानक से ज़मीर जागा, नहीं किसान आंदोलन है, हमारे किसान मारे गए हैं, तो हमें इनका साथ छोड़ देना चाहिए। अब उसके बाद ये हुआ कि वहाँ की राजनीति में धीरे धीरे उनका रेलेवेंस ख़त्म हो रहा है। तब उनका भी ज़मीर दोबारा से जागा कि नहीं, हमें जनमत से क्या लेना देना, हमें तो सत्ता में रहना है। सुनने में आ रहा है कि वो भी भाजपा के साथ जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की टीडीपी का भी है, जो टीडीपी कहती थी कि नहीं हम भाजपा को हराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सेकुलरिज्म, लिबरल, फलां ढिमका,
वो आज तैयार बैठी है कि भाजपा वाले कब आएँ और हम उनके चरण स्पर्श करके उनकी आगोश में चले जाएं। दूसरी बात, ये सब तो होगी रीजनल पार्टियों की बात। अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की। ये पार्टियां तो चलिए उनके साथ पार्टी के लेवल पे मिलती है। कांग्रेस के विधायक सांसदों का तो ये हाल है कि उनको बस एक छोटा सा ऑफर मिलता है, पलट के वो फ़ौरन भाजपा में चले जाते हैं। कल तक जो जिनके लिए भाजपा एकदम कम्युनल और पता नहीं क्या क्या कैसी पार्टी थी, अचानक से उनकी दूध की धुली हो जाती और कांग्रेस पारिवारिक पार्टी, कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी, कांग्रेस हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें विचारधारा का क्या रोल रह गया है। विचारधारा क्या आज की राजनीति में कोई रोल नहीं बाकी है। आज की राजनीति का सीधा सा असूल है कि हमें सत्ता चाहिए, हमें मंत्री पद चाहिए, हमें पावर स्ट्रक्चर चाहिए। कोई भी पार्टी, रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, चाहे स्टेट पार्टी, कैसी भी पार्टी हो, सबको सत्ता या मंत्री पद से मोह है। केवल गिनती चुनती के कुछ लोग बाकी हैं, पार्टियां भी नहीं, कुछ लोग बाकी हैं जो असल में अपनी एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने आज तक अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जाने अनजाने में अगर बात की जाए तो बाकी सब लोग सत्ता के सामने झुक चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग कल तक, मान लीजिए मैं ही एक वोटर की हैसियत से एक पार्टी को इसलिए वोट करता हूं कि वो फलां पार्टी के खिलाफ है या लोक कल्याण की बातें करेगी, उसी पार्टी को जब मैं वोट देके जिता देता हूं तो वो अगले पल जाके जिसके खिलाफ उसने चुनाव लड़ा था उसी के साथ मिलके अपनी सेटिंग कर लेती है। महाराष्ट्र इसकी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिस शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद उन दोनों का तलाक हो गया, शिवसेना अलग, भाजपा अलग, और वही शिवसेना जो कल तक हिंदुत्व के नाम पे तांडव करती थी वो आज सेकुलर बन चुकी है। भाजपा से ये देखा नहीं गया उनका दुख, उन्होंने कहा कि आप लोग रुकिए, हम आपकी पार्टी को तोड़ेंगे। उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा और उनके शिंदे साहब को अपने साथ ले आए। तो अब वो जो शिवसेना है, एक तो हिंदुत्व वाली शिवसेना रहेगी, एक सेकुलर होगी। लोगों के लिए फिर से हो गया मामला कि यार ये क्या चल रहा है। ऐसे ही अब भाजपा से ये भी दुख नहीं देखा जा रहा था कि शरद पवार साहब इतने बुढ़ापे में चले गए हैं, उनकी पार्टी कैसे सरवाइव करेगी। तो उन्होंने कहा चलो इनको भी तोड़ते हैं, तो उनकी पार्टी को भी तोड़ के एनसीपी को अपने पाले में ले लिया। अब इस पूरी कहानी में मुसलमानों का क्या रोल है। मुसलमानों को लगता है कि जो भी पार्टी वोकल तरीके से भाजपा के खिलाफ बात करती है वो हमारी हितैषी है। ये एनसीपी आपकी हितैषी थी, यही शिवसेना आपकी हितैषी थी, वही जेडीयू आपकी हितैषी थी, वही रालोद आपकी हितैषी थी, वही अकाली दल आपकी हितैषी थी, वही टीडीपी आपकी हितैषी थी। पर आज किनके साथ है? भाजपा के साथ। तो आपके वोट की कोई औकात नहीं है, आपकी विचारधारा की, आपकी लड़ाई की कोई औकात नहीं है। ये सभी पार्टियां सत्ता और अपने निजी फ़ायदे के लिए काम करती हैं। आपकी हैसियत बस इतनी है कि आप किसी खास पार्टी को या किसी खास चीज़ को हराने के नाम पे इनको वोट दे दीजिए, उसके बाद खेल ख़त्म। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर साझा करें।